एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में यूज होता है। ऑप्शन ए इज सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में यूजफुल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से रेडिएशन इंसिडेंट करेगी उतनी ही इंटेंसिटी से करंट जो है इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। थर्ड क्वेश्चन है, डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन कंसिस्ट हो। जो डिप्लीशन लेयर होती है वो किसे कंसिस्ट होती है, उसमें इमोबाइल साइन होते हैं, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर होते हैं यहाँ पे इस पॉइंट में इमोबाइल साइंस होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास क्या है। फोटोन का रेस्ट मास जो है 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के इंक्रीज करने से, हीट करने से टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, क्योंकि करंट जो होता है फ्लो होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम। एनर्जी बैंड गैप किसमें ज्यादा मैक्सिमम होता है। अगर हम मेटल की बात करें उसमें 0, इंसुलेटर में 6, सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप हमें इंसुलेटर में मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। जो डायमेंशन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो कौन सा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, M1 L3 T-3 A-1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ। हम ऑब्जेक्ट का वेट कैसे मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट का वेट मेजर हम उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है। वो पार्टिकल नेचर शो करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो E = h म्यू, या हम म्यू को ही हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एनर्जी जो होती है फोटोन की वो hf के इक्वल होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज ट्रायोड। ट्रायोड क्या है। ट्रायोड एक एम्पलीफायर है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं कंसिस्ट हो रहे 3 इलेक्ट्रोड्स से बनता है। एज अ एम्पलीफायर यूज होता है ट्रायोड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द इम्प्योरिटी एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इनमें से कौन सी वो इम्प्योरिटी है जिससे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आर्सेनिक इज इम्प्योरिटी। ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस इन पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर। अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, मींस पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के पी के साथ कनेक्ट करना और नेगेटिव टर्मिनल को एन के साथ करना, उससे फॉरवर्ड बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उस केस में पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ डायोड इज अ रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज होता है। तो रेक्टिफायर वो डिवाइसेस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना।
सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होल कैन एग्जिस्ट इन, होल एग्जिस्ट करते हैं, किसमें करते हैं होल? होल सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फंक्शन थर्मोडायनेमिक? थर्मोडायनेमिक में इसमें कौन सा स्टेट फंक्शन है? सो एंथैल्पी इज द करेक्ट आंसर। एट 0 केल्विन अ पीस ऑफ जर्मेनियम बिहेव एज, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जर्मेनियम कैसे बिहेव करता है? एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, क्योंकि हमें पता है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे भी बिहेव करता है, कंडक्टर के जैसे भी बिहेव करता है। कंडक्टर के केस में 273 रूम टेम्परेचर पे वो बिहेव करेगा, और इंसुलेटर कैसे करेगा बिहेव? 0 टेम्परेचर पे। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिमेंट इज ए सेमीकंडक्टर? इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है सेमीकंडक्टर का है? सो जर्मेनियम इज अ एलिमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है। सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट? इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? सो नैंड गेट इज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When a force is applied to an object, it result in a change in object. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है? उसकी पोजीशन में चेंज आता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। जीनोडायोड इज यूज्ड एज, जीनोडायोड ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के पीएन जंक्शन डायोड की एक एप्लीकेशन है, जिसको हम एज अ स्टेबलाइजेशन के पर्पज से यूज करते हैं, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है सिग्नल्स को, और ये सिग्नल्स को मिक्स भी कर देता है। सो जीनोडायोड इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हेन आर्सेनिक इज एडेड एज अ इम्प्योरिटी ऑफ सिलिकॉन, द रिजल्टिंग मटेरियल इज, जब हम आर्सेनिक को सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन में ऐड करते हैं तो वो किस तरह का सेमीकंडक्टर बनता है? तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। कौन सी इंप्योरिटी है? पेंटावेलेंट। तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाई इज अ सेमीकंडक्टर डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग करंट? कहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग करंट की वजह से डैमेज क्यों होता है? उसका रीजन जो है नन ऑफ दिस। सो इनमें कौन सा आंसर है? फ्लड ऑफ होल्स, फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन? नो, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सेमीकंडक्टर को जब हम ज्यादा हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो बॉन्ड्स जो होते हैं सिलिकॉन्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है, सो डैमेज हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन अ क्लियर एटमोस्फियर ड्यू टू, स्काई जो है वो ब्लू कलर का ही क्यों नजर आता है? क्योंकि जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर होता है एज कंपैरिजन टू रेड। तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, अगर हम लाइट की वेलोसिटी को वैक्यूम में चेंज करें, क्या वो चेंज होगी? नहीं, वो कांस्टेंट ही रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, जो फोकल लेंथ है प्लेन मिरर का वो क्या है? वो इन्फिनिटी है। अगर कोई भी लाइट्स जो है पैरेलल जो है, अगर वो मिरर से स्ट्राइक करेंगे तो कहीं इन्फिनिटी में जाके वो मीट करेंगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें arrangement of radiation on the basis of frequency, arrangement of radiation on the basis of wavelength, arrangement of radiation on the basis of speed in media. So option A and B is a correct answer. So option D is a correct answer, जिसमें अरेंजमेंट होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28,
ओजोन लेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर अर्थ लाइफ कमेंट हाउ, कि जो ओजोन लेयर है वो एज अ प्रोटेक्टिव वेवलेंथ ही एक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, क्योंकि यूवी रेज जो है हार्मफुल रेज है, सो ये ब्लॉक करता है यूवी रेज को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी प्रोडक्शन किसने की थी, कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई, वो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the fundamental difference between an electromagnetic wave and a particle? So option C is the correct answer. Electromagnetic wave has a wave-like and particle-like in nature. So option C is the correct answer. क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वेव जैसे भी एक्ट करती है और पार्टिकल से भी एक्ट करती है, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 31. Which of the following statement is true regarding a dual nature of radiation? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है? तो ऑप्शन ए जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑलवेज बिहेव लाइक अ पार्टिकल ऑलवेज बिहेव लाइक अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन एग्जिस्ट बोथ वेव लाइक पार्टिकल लाइक बिहेवियर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों बिहेवियर शो करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर? सो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए 4.24। सो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एटमी अपॉन लैम्डा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड विच थ्योरी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ट कैसे एक्सप्लेन किया गया था? वेव थ्योरी, ड्यूल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स। So option B is the correct answer, dual nature of theory. When a metal surface is illuminated with the light of sufficient energy, electrons are emitted from surface. This phenomenon is known as, अगर कोई मेटल सरफेस विद द लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, किसी मेटल पे हम लाइट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्ट्राइक करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट होती है सरफेस से, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। क्योंकि हमें पता है किसी भी मेटल में अगर हम लाइट स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे? सो हमारा ऑप्शन ए जो है वेवलेंथ, ऑप्शन बी है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है स्पीड। सो हमारा आंसर जो है ए वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36. विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड द फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? तो इनमें से किस साइंटिस्ट ने ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताया था कि ये पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है? थॉमस यंग, मैक्स प्लांक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लुइस डी ब्रोगली। सो आंसर जो है आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In the double slit experiment with electrons, the interference pattern on the screen suggests that electron always behave like a particle. जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें स्क्रीन में किस तरह का बिहेव शो होता है? ऑलवेज बिहेव लाइक, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेव किस तरह का शो होता है ड्यूरिंग इंटरफेरेंस पैटर्न? जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, ऑलवेज बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ऑलवेज बिहेव लाइक अ वेव, कैन बिहेव लाइक अ बोथ पार्टिकल एंड वेव, can behave as a neither particle and wave. So option is C, can behave like both particle and wave. So option C is the correct answer. The color of light with the highest energy in the visible spectrum. जो color of light with highest energy कौन से कलर ऑफ लाइट विद हाईएस्ट एनर्जी, इनमें से कौन सा कलर है जिसकी जो एनर्जी जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? सो ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लू जो है जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है और इसलिए ज्यादा स्कैटर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जिसमें वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है? गामा रेज, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट रे या रेडियो वेव रेज? सो रेडियो वेव है जिसकी वेवलेंथ जो है सबसे लॉन्गेस्ट है। सो हमारा आंसर जो है डी, रेडियो वेव्स। एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर, एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर कैसे एक्ट करता है? एज अ
इंसुलेटर एक्ट करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इनमें से कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का? इज ए चार्ज लेस देन वैल्यू पॉसिबल, कि चार्ज जो वैल्यू जो होती है वो लेस देन होती है पॉसिबल वैल्यू से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। -1.6 इंटू 10⁻⁻90 और नो मतलब कि लेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर और अ स्केलर। जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक डायपोल पे वो वेक्टर क्वांटिटी में है या स्केलर क्वांटिटी में है? ऑप्शन ए स्केलर, बी वेक्टर, मे बी ए और बी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन व्हाट फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड? इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसमें कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। चारों पर डिपेंड करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनर्जी, वर्क डन, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो आंसर इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 45। द इलेक्ट्रॉन emission कैन बी obtained फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक emission ओनली। क्या इलेक्ट्रॉन emission सिर्फ हमें फोटोइलेक्ट्रिक emission में ही मिलती है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन emission जो है वो काफी प्रोसेस से होती है। जैसे थर्मियोनिक emission, हीट सप्लाई करो तभी थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले जाते हैं। सेकेंडरी emission से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक emission से भी बाहर निकाले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। An electron and proton have same de Broglie wavelength. So kinetic energy of electron is greater than of proton. So answer is true. Option A is the correct answer. Convex mirror form a real image. क्या convex mirror real image बनाता है? False. So option B is the correct answer. So ये जो है false है। The power of thick lens is smaller than that of thin lens. आंसर ए ट्रू एंड बी फॉल्स। सो जो है फॉल्स, जो थिन लेंस नहीं बनाता। द alloy which are used for making of resistor have a low temperature coefficient of resistance and high resistivity. So answer is true or false? So answer is true. ओहम लॉ विल फेल इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर चेंज। कि ओहम लॉ फेल हो गया जब हमने कंडक्टर का टेम्परेचर को चेंज किया। ऑप्शन है ट्रू और ऑप्शन है बी फॉल्स। सो ये जो है ट्रू है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू।